जाता था। लेकिन ये जो घाट बना हुआ है जी, तो 72 में संपूर्ण रूप से यहाँ पानी भरा रहता है। ये पूरे घाटों में शनिदेव से लगा करके हनुमान जी का मंदिर है, पुराना पुल है जी, यहाँ से सारे घाटों में पानी रहता था जी। करीब घाट यहाँ है करीब 5 या 6 घाट हैं यहाँ। हाँ हाँ 6 घाटों में बराबर पानी गर्मी में भी रहता था, बरसात में भी रहता था, ठंडक में भी, साल भर कंटिन्यू पानी भरा रहता था। तो ये पानी कैसे यहाँ से अब कम ये होना है कि शुरू हुआ? जैसे कब से आपको याद है आपके? हाँ, तो ये 72 के बाद घटना शुरू हुआ। 72 के बाद घटना? 72 के बाद में घटना शुरू हुआ। कभी 2-2, 4-4 फुट करके पानी घटा है। अच्छा। कभी एक साल में 1 फुट गया, फिर 2 फुट गया, फिर 3 फुट गया, फिर 4 फुट गया। और ये 72 के बाद में ऐसा घटा है कि करीब 20 फीट गोमती एकदम नीचे हो गई। और फिर आपको कोई याद है आपको कोई कि यहाँ पे इस गोमती की वजह से कभी कोई बाढ़ भी आया हो? हाँ, बाढ़ कई बार आई है। हाँ बाढ़ ये 86 में भी आई है, 60 में भी आई है। 60 में तो ये जो आपका विधानसभा है यहाँ नावें चलती थी जी। अब उस समय तो हमारे गुरुजी थे, हम तो थे नहीं। हम्म। लेकिन गुरुजी बताते थे कि 60 में जब बाढ़ आई है तो विधानसभा, अमीनाबाद और ये सब यहाँ नावें चलती थी। ये बंधा नहीं बना था, ब्रिगबंधा बना हुआ है। 60 के बाद ही बंधा बना है। जब लखनऊ में बहुत पानी भर गया था तो ये बंधा जो है 60 के बाद, बाढ़ के बाद बंधा बनाया गया है। और जब ये बंधा बना तभी से गोमती की स्थिति खराब है, इस बांध की वजह से। हाँ। तो धीरे धीरे पानी जो है वो सिकुड़ना शुरू हो गया हाँ, गोमती का, पानी और सिकुड़ना गोमती की शुरू हो चौड़ाई गया। कम हो गई। और तो चौड़ाई का तो उतना असर नहीं पड़ा। गंदगी का बहुत बड़ा प्रभाव। भाई बंधा बन गया, लोगों का आवागमन कम हो गया, लोग गंदगी देखने लगे। किसी भी कोई भी सरकारी ऑफिसर या कोई भी ये जो गोमती रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, इससे जुड़ा कोई आदमी आज तक आपसे कोई राय लेने आया कि? अब राय तो जब से ये काम शुरू हुआ है रिवर फ्रंट का सफाई अभियान, हम लोग गोमती अभियान से जुड़े हुए हैं जी। 90 में जुड़े हैं। 90 से हम लोग सफाई अभियान जो है कार्यक्रम चला रहे हैं जी। लोक भारती के माध्यम से। तो जब से ये लोक भारती के माध्यम से ये सफाई अभियान, गोमती अभियान चलाया गया, पूरे शहर में इसका प्रभाव पड़ा, सरकार में प्रभाव पड़ा, केंद्र तक इसका प्रभाव पड़ा। उसी का आज प्रभाव है जो आप इस समय गोमती रन नाम से सरकार सफाई अभियान चला रही है और काफ़ी हद तक सफल भी हो रहा है सफाई अभियान। तो ये पहले इसके पहले जो स्थिति थी, इसमें करीब 20 या 22 नाले गिरा दिए गए थे। इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव, जो नीचे का भूगर्भ पानी आता है तो गंदगी के वजह से जो गाद है इतनी करीब 30 फुट गाद जो है इतनी गंदी जमा हो गई है, जो नीचे का पानी जो आता था वो बंद हो गया था। इससे पानी का प्रभाव कम होने का ज़्यादा पड़ा। पानी में जो कमी आई है तो ये जो नालों की गंदगी जाके जमा हो गई है, इसके वजह से पानी का प्रभाव ज़्यादा कम, जो पानी दिख रहा है इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। आपको लगता है कि ये जो कंक्रीट की दीवार यहाँ पे बना रहे हैं, इसके बनने के बाद नदी का जो पानी है वापस 72 के स्तर पे कभी आ पाएगा? नहीं, अगर ये ज़्यादा ऊंची बनाते हैं, अभी तो इसका पता नहीं कि ऊंची इसको ले जाएंगे या बराबर से रखेंगे इसके जी। अब ये तो देखने कुछ समय के बाद ही इसका रिजल्ट निकलेगा कि गोमती के लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी एकदम से कहना मेरी समझ से ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार भी वैज्ञानिक माध्यम से ही बना रही है कि इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। अभी तो यही सुनने में आ रहा कि इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा पूर्ण रूप से और 1-2 बरसात बीत जाएगी
तब इसका रिजल्ट अपने आप सही हो जाएगा कि इसका प्रभाव सही रहेगा या गलत रहेगा। 1-2 बरसात होने के बाद ही इसका रिजल्ट निकलेगा, इसका प्रभाव सही रहेगा या गलत रहेगा। लेकिन आप बिल्कुल चाहेंगे हाँ कि पानी जो है अपने पुराने स्तर को वापस छुए? हाँ, तो ये तो हम लोग बहुत दिन से चाह रहे हैं कि पुराना जो स्थिति थी अगर वो लौट आए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। बहुत भाग्य की बात है। जी। बाबा, इस ब्रिज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये जो ब्रिज हमें दिख रहा है, तो यही है कि अंग्रेजों के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ था और मंकी ब्रिज इसका नाम था। हाँ, आपने बताया था। मंकी या बंदर इतने ज़्यादा थे तो अंग्रेज़ों ने ही इसका जो है मंकी ब्रिज नाम रखा और पुराने नक्शे में मंकी ब्रिज ही लिखा हुआ। अच्छा। और लखनऊ का ये सर्वप्रथम पहला पुल है। अच्छा। लखनऊ का। तो जब ये पुल गिराने लगा तो हम लोग गुरुजी बता रहे थे, कुछ लोग मना कर रहे थे कि पुल न गिराया जाए, लेकिन अब कुछ लोगों ने पास कर दिया कि गिराना ज़रूरी है, नहीं तो पुल गिराने की कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी। बहुत मजबूत बना हुआ था, अभी ये चलता रहता। जैसे आपका यह पक्का पुल चल रहा है तो बाद में बना है, चल रहा तो ये भी चलता रहता, लेकिन अब ये गिरा दिया गया। जी हाँ, ये एक आर्कियोलॉजिकल महत्व का, मतलब पुरातत्व महत्व का भी एक स्ट्रक्चर था। में बहुत अच्छा लग रहा था। जी हाँ। लेकिन अब गिरा दिया ठेकेदारों ने सलाह देके। गिराने की जब कोई आवश्यकता नहीं थी। और कुछ सवाल बाबा से करना चाहोगे? Yeah, Venkatesh, the structure that where we are standing today, would you like to tell something about it? This is part of the river landscape. This is about 200 years old, about 180 years old, and the water used to flow just by the side. You could see the steps. Yes. The river used to swell up, and the water used to come up to these stairs. Yes. But sadly enough, we have forgotten the part of this historic landscape, and the river has. We have forgotten the old glory of this bridge, the bridge which was constructed by the Britishers over this Gomti River. And in the name of riverfront development, we have occupied on the actual riverbed and taken the river further apart from the steps, from the river sides. Even this temple used to be part of this entire landscape, but in the name of riverfront development, we are forgetting this historic landscape. And also, this structure could have been of a great archaeological significance. Yes, indeed. It is of great archaeological significance. Yes. Because if you see this structure, it reminds you of the entire British era. Yeah. And it also reminds you of the struggle that we faced, for many years. And this will be part of the archaeological system, the landscape, the historical landscape. Yes. So I have been telling right from very beginning that even the river is part of the natural landscape. So Yes. we have a built landscape and the natural landscape, and this bridge connects both the built and the natural landscape. So we should not forget, in the name of riverfront development, such structure which represents the entire, which connects the entire fabric of the city together. The culture of the Abad, the culture of the river systems, and the culture of the temples across the river systems in India.
See, once the water receded, as Gomti Baba was saying, it started receding since 1972, and probably we are never going to get it back to the same level. So, these diaphragm walls, the concrete walls that we are building it today, they are trying to contain the river. Yes, What actually, do you? it is the biggest planning blunder. Yeah. You are restricting the river. River is a dynamic, and the river makes its own front. You cannot make the river front. That is the first planning blunder we are making. We are constructing the river flow. River swells up in every monsoon, and river needs a space to recharge the aquifer systems. Yeah. And that is the source of fresh water. Yes. So this river is a plain-fed river. It doesn't get water from the mountains or the glaciers. It gets water from the ground, from the rainwater, and it is very important to not contain the river into a channel. Because Absolutely. once you contain the river into a channel, you lose the entire dynamics of the recharge system. Absolutely. So I think it is the biggest planning blunder. We are going to lose this river system in a very near time frame. And also, once they, when they say that they are not going to have any permanent structure, but I can notice that, the kind of construction which is happening, they are going to have a lot of permanently, impermeable surface. Yes, can you imagine a wall which goes deep inside to 17 meter? Yeah. Huge concrete wall having 32 iron bars, using concrete and cement mix, putting inside the riverbed. I think it's the biggest planning blunder. And also, they are paving it all the way. Yes, once you pave the riverbed or the floodplain, Yes. the river loses its dynamic system for the aquifer recharge. Right? Yes. And also you are bringing the soil, which is not the river soil. It is a hard clay which will choke the riverbed. Yes. Because the the kind of coarse material or the fine material that the river brings through sediment, the sediment load of the river system is different from the soil that you are putting here. So you are saying that necessarily we are bringing in a lot of foreign material, foreign soil, Yes. foreign building material into the plains of river, which is going to choke it further. I think our engineers are playing with the river systems, and this is not the design that India needs. We are pumping a lot of money unnecessarily